संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक तैर्यज्ञोन्मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वञ्च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमान्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वाध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की,
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सर्वत्र बस एक ही नाम रहेगा तीर्थंकर का। इतना बड़ा अरहंत भगवान की लक्ष्मी को बोलते हैं आरहंत्य लक्ष्मी, आरहंत्य पद, अरहंत से आरहंत्य, आरहंत्य पद की लक्ष्मी जो इनके समोसरण के रूप में होती है, वे जिन्हें प्रदान प्राप्त की होती है उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं। तो इतनी बड़ी लक्ष्मी, समोसरण का वैभव, ये जिनके पास में हो, जो पंच कल्याणक की पूजा को प्राप्त हो, जो तीनों लोक में एक तरीके से क्षोभ पैदा कर दें। क्षोभ समझ रहे ना, इन्हीं के लिए कहा जाता है तीन लोक में क्षोभ पैदा कर देना। क्षोभ माने सबको क्षुब्ध कर देना। क्षुब्ध करने का मतलब सबको डिस्टर्ब कर देना। डिस्टर्ब से मतलब अच्छा भी डिस्टर्बेंस होता है, बुरा भी होता है, नहीं समझे। डिस्टर्ब का मतलब यह है कि आप तो अपने काम में लगे थे और इनका जन्म हुआ तो बस इन्हीं के चर्चे, सब इन्हीं की ओर दौड़ रहे, इन्हीं की ओर भाग रहे, इन्हीं के नाम ले रहे। सब जगह डिस्टर्बेंस हो गया कि नहीं। अब सब काम छोड़ करके क्या करेंगे, इनके गुणगान गाएं, चलो इनके पास चलो, इनको देखो, सब काम छोड़ करके। तो इसको बोलते हैं क्षोभ। समझ आ रहा ना, कई लोगों को क्षोभ शब्द समझ में नहीं आता। आचार्यों ने लिखा है कि जो तीन लोक में क्षोभ पैदा कर दे, है ना, इसको सामान्य से समझो तहलका। आपकी भाषा में क्या बोले, आप समझ आ रहा। हाँ, तहलका मचा दे बस। जिनके किसी भी काम या नाम से अपने आप लोगों के मन में भाव आ जाए कि हाँ हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, हम भी देखें, हम भी जाने, है ना। मतलब कोई भी कितने भी इंपॉर्टेंट काम लोगों के लिए पड़े हो, लेकिन सब छोड़ करके ये कर, उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं को करना है, ये क्या कहलाता है। हाँ, ये उनका जो प्रभाव जिसके माध्यम से तीन लोक में क्षोभ पैदा हो जाता है, हर कोई उन्हीं की चर्चा करता है ना। समझ आ रहा है ना। तो ऐसा बोला जाता है, ये तीर्थंकर नाम कर्म का ये विशेष फल होता है। इसको बोलते हैं क्षोभ पैदा कर दिया, माने कहना डमरू बजा दिया। जैसे डमरू बजता है ना, तो वो डमरू का मतलब सब हिल गए, सब क्षोभ पैदा हो गया, सबका आकर्षण हो गया, सब सुनने लग गए, कौन आया भाई डमरू बजाने वाला। तो जैसे गली में डमरू बजाते ही जो है ना, सब लोग अपने अपने जंगलों से, खिड़कियों से झांकने लग जाते हैं, दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा ही बस इनका काम है। तीन लोक में सब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी सब खड़े हैं चरणों में। ये तीर्थंकर नाम कर्म का सबसे विशिष्ट पुण्य होता है, और ऐसा पुण्य सिर्फ इन्हीं के पास होता है। अब इनसे जो और थोड़ा सा बराबर का, यूं कहें थोड़ा सा छोटा जो पद है, वो कहलाता है गणधर का पद। क्या बोलते हैं, गणधर का पद, है ना। वो भी बहुत रिद्धिधारी होते हैं, बहुत विशिष्ट पद माना जाता है, जो तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य के रूप में होते हैं। भगवान की वाणी को सुनने की क्षमता होती है, लेकिन उन गणधर के लिए यहां पर अलग से कोई कर्म का उदय नहीं बताया गया, नहीं समझे। उनमें सब शुभ शुभ चीजें सब होंगी, शुभ होगा, सुभग होगा, सुस्वर होगा, आदेय होगा, सब शुभ कर्म के फल सब होंगे। लेकिन जैसे तीर्थंकर नाम कर्म अलग से लिया गया तीर्थंकर आत्माओं के लिए, वैसे गणधर आत्माओं के लिए कोई गणधर नाम का नाम कर्म नहीं है। ये ध्यान में रखने की बात है। वह जो गणधर पद उन्हें मिलता है, वो उनकी विशिष्ट पुण्य से और विशिष्ट ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मिलता है। क्योंकि उसमें दोनों चीजें जरूरी हैं। ज्ञान का क्षयोपशम रिद्धियों के रूप में होना, जिसे हम बोलते हैं बीज बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, संभिन्न श्रोतृत्व रिद्धि, पादानुसारी रिद्धि, है ना, 10 पूर्वत्व रिद्धि, 14 पूर्वत्व रिद्धियां। ये जो रिद्धियां हैं, ये सब रिद्धियां जिनके अंदर अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से पैदा हो जाएं, और उसके साथ साथ उनका कुछ विशिष्ट पुण्य भी हो, तो जो है वह तीर्थंकर के, वह गणधर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अब इसमें भी इसलिए कह रहे हैं कि गणधर होना केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से नहीं हो सकता है, मात्र ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो श्रुत केवली के पास भी होता है। अब और विशिष्ट बात समझने के लिए, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो
क्योंकि श्रुत केवली हैं तो 14 पूर्व का उनको ज्ञान है, उनके पास भी मतिक ज्ञान की रिद्धियां हैं, वो भी अंतर मुहूर्त में सब मणो बलीणम, वच बलीणम, काय बलीणम सब रिद्धियां उनके पास भी होती हैं। लेकिन गणधर का इन रिद्धियों के साथ साथ और विशिष्ट कुछ पुण्य हैं जिसे कुछ आचार्यों ने एक उच्च गोत्र का विशेष भाव बताया है। क्या बताया? उच्च गोत्र, यानी अभी जो आगे आने वाला कर्म है शुरू कर ही देता हूं। उच्चैर नीचैश्च, ये अब नाम से हम कहां पे आ गए? गोत्र कर्म पर आ गए, है ना। उच्च गोत्र और नीच गोत्र। हाँ, जो गणधर परमेष्ठी होते हैं वो श्रुत केवली से भी बड़े कहलाएंगे, उनका महत्व श्रुत केवली से भी ज्यादा है, क्योंकि श्रुत केवली को तो केवल श्रुत का पूर्ण ज्ञान है, जो भगवान के द्वारा बताया गया वो सब उनने धारण कर लिया। लेकिन गणधर परमेष्ठी के पास में एक अलग तरीके की प्रतिष्ठा है, जो उनके मुख्य शिष्य के रूप में उनका नाम आएगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर तो 11 ही हैं, श्रुत केवली तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब आप ये समझें कि ये सब चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब तीर्थंकरों के समोसरण में ये सब चीजें होती हैं तब उसमें ये पुण्य का भी ऐसे कंपैरिजन किया जाता है। अपन लोग और क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन ही कर सकते हैं। यही अपना सम्यक ज्ञान समझ लो, यही अपना तत्व चिंतन समझ लो। जो तीर्थंकर के बाद में गणधर और गणधर के बाद में श्रुत केवली, इससे ये अपने आप समझ में आता है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने के बावजूद भी गणधर पद कुछ विशिष्ट कर्म के कारण से मिलता है। तो आचार्य वीरसेन जी महाराज धवला पुस्तक में लिखते हैं कि उच्च गोत्र के विशिष्ट फल से ये गणधर आदि पदों की प्राप्ति होती है। तो गुच्छ गोत्र तो तीर्थंकरों का भी है, लेकिन वह उच्च गोत्र तीर्थंकरों के लिए इतना फलदायी होने के साथ साथ वह तीर्थंकर नाम कर्म के साथ फल रहा है, और इनका कोई नाम कर्म अभी तीर्थंकर जैसा नहीं है, इन्हें केवल उच्च गोत्र के माध्यम से ऐसे उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो इस उच्च पदों की जो प्राप्ति होती है उसमें भी उच्च गोत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च गोत्र के माध्यम से क्या होगा? आप कहते हो उच्च कुल में जन्म होता है ना। उच्च कुल में भी जन्म होता है और उच्च कुलीन व्यक्ति ही उच्च कार्य कर पाता है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले और उत्कृष्ट पदों पर आसीन होने वाले, तो उसमें भी और उच्च गोत्र होता है, वो उससे भी बड़ा होता है। ये उच्च गोत्रों की ये व्यवस्था है। तो इस तरह से यह गोत्र कर्म भी जो है हमारे अनेक तरीके के पदों में, हमारे आचरण में सहायक होता है। कौन सा कर्म? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। नीच गोत्र का मतलब सामान्य से व्यक्तियों के लिए यही परिभाषा पता होती है, जो उच्च कुल में जन्म दे ले वो उच्च गोत्र, और जो जिसके कारण से नीच कुल में जन्म हो वो नीच गोत्र। लेकिन आचार्य कहते हैं कि इसके आगे भी और आपको जानना है। गोत्र की परिभाषा 2 प्रकार से, एक तो जो गोत्र माने उस कुल में जन्म ले लिया, और दूसरा उसने जैसा आचरण किया। उच्च कुल के योग्य आचरण करने वाले को उच्च गोत्री कहा जाएगा, और नीच कुल के योग्य जो आचरण है उनको नीच कुल वाला कहा जाएगा। ये फिर एक परिभाषा बाद में और बताई जाती है। क्या समझे? गोत्र कर्म की परिभाषा कितनी हो गई? एक तो ये हो गई संतान कमेण आ गए, जीवायर्णस्य गोद मिधि सन्ना, उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदम। ये कर्म कांड में परिभाषा आचार्य नेमिचंद महाराज ने दी गोत्र कर्म की, कि एक तो संतान क्रम से आगत जो कुल परंपरा से आई, ऐसे कुल में उच्च कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, तो ये उच्च गोत्र में जन्म हो गया। फिर आगे वो नीचे लिखते हैं उच्चम नीचम चरणम, अगर उच्च आचरण है तो उच्च गोत्र है, और नीच आचरण है तो नीच गोत्र है। तो इस तरह से 2 प्रकार की ये परिभाषा है, एक तो जो है कुल में जन्म लेने योग्य, और एक उस कुल के योग्य आचरण करने योग्य। तो जो उस कुल में अच्छा आचरण करते हुए उत्कृष्ट पदों पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनका गोत्र उच्च में भी उच्च कहा जाता है। इसलिए धवला ग्रंथ में
आचार्य वीरसेन महाराज ने इन गोत्रों को 6 रूपों में विभाजित किया। यहां तो कितने बताए जा रहे हैं? 2, उच्चैर नीचैश्च। सुन रहे हैं? आचार्य महाराज ने भी यहां पर एक बार इसी रूप में चिंतन दिया। बोले यहां चा लगा है तो किस लिए लगा है? इसके आप 6 भेद बना लो। उच्च उच्च, दूसरा केवल उच्च, तीसरा उच्च नीच, और चौथा नीच उच्च, और 5वां नीच, और 6वां नीच नीच। ऐसे इसके 6 भेद बनते हैं। और ये 6 भेद इस तरीके से फिर परिभाषित किए जाते हैं कि उच्च उच्च का मतलब है जो उच्च कुल में जन्मा भी हो और उच्च आचरण भी कर रहा हो, तो उसे कहेंगे उच्च उच्च। फिर जिसने उच्च, जो सिर्फ उच्च कुल में जन्मा है, आचरण के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ उच्च कुल में जन्म लिया, वो कहलाएगा उच्च। उच्च नीच, उच्च कुल में जन्मा लेकिन नीच आचरण कर रहा है, तो उसे कहेंगे उच्च नीच। नीच उच्च, नीच कुल में जन्मा है लेकिन उच्च आचरण कर रहा है, तो उसे कहा गया नीच उच्च। और नीच जो सिर्फ नीच कुल में जन्मा हुआ है, और नीच नीच जो नीच कुल में जन्मा है और नीच कुल के ही आचरण कर रहा है, वो नीच नीच हो गया। ऐसे हम 6 तरीके से भी इसको विभाजित कर सकते हैं। अभी ये नाम तो मिलते हैं, उच्च नीच, उच्च, उच्च नीच, नीच उच्च इत्यादि, लेकिन इनकी परिभाषा जो है वो इस रूप में व्याख्यायित तो की जा रही है, लेकिन ये कहीं इस रूप में लिखी हुई सी नहीं मिलती है ना। लेकिन गुरु महाराज ने कहा ये इसको इसी रूप में ही हमें समझना चाहिए। तो ये भी उच्च नीच गोत्र कर्म के ही प्रभाव हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने गोत्रों में परिवर्तन भी ले आता है। अब ये गोत्र कर्म ऐसा नहीं कि जैसा जन्म हुआ है वैसा ही उसका जिंदगी भर वो कैसा भी कर्म करे तो उसका गोत्र वैसा ही बना रहे, ऐसा नहीं कहा गया। ये गोत्र कर्म परिवर्तित भी होते हैं। नीच कुल में जन्म लेने वाला अगर उच्च आचरण करता है तो उच्च गोत्री भी बनता है, और उच्च गोत्र में जन्म लेने वाला अगर नीच आचरण करता है तो वो नीच गोत्र का भी उसके लिए उदय होता है। यहां तक कि तिर्यंच जो होते हैं, उन तिर्यंचों में आचार्य कहते हैं नियम से नीच गोत्री होता है, चाहे वो तिर्यंच कोई भी जाति का हो, चाहे वो कर्म भूमि का हो, चाहे भोग भूमि का हो। तिर्यंच में क्या होता है? नीच गोत्र का उदय होता है। अब आप देखो कितनी बड़ी व्यवस्था है कि भोग भूमि का मनुष्य होगा वो तो नियम से उच्च गोत्री होगा, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, गोत्र तो उसका उच्च गोत्र होगा। लेकिन तिर्यंच चाहे कर्म भूमि का हो चाहे भोग भूमि का हो, उस तिर्यंच का गोत्र नीच होगा। लेकिन आचार्य कहते हैं जब वही तिर्यंच पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है तो उसका गोत्र नीच से उच्च भी हो जाता है। ये गोत्र की परिवर्तन की व्यवस्था भी ध्यान में रखनी चाहिए, तभी आपकी उन शंकाओं का समाधान हो सकता है कि महाराज अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद में भी, जैन कुल में जन्म लेने के बाद लोग आज शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा अपना स्टेटस बना रहे हैं। कई घरों में कई जगहों पर ऐसे माता पिता अज्ञानी हैं जो इस कुल में बच्चों को जन्म लेने के बाद जबरदस्ती ऐसे शौक कराते हैं ताकि बच्चे, धार्मिकता का कोई भी उनके ऊपर टाइटल ना लग जाए, बच्चे हमारे बिल्कुल मॉडर्न हैं ऐसा उनके लिए टाइटल लगे, इसलिए बच्चों को सब खिलाते हैं, सब पिलाते हैं। एक माता पिता बच्चों को शराब पिलाए, आप समझो कितनी बड़ी बात है। समझ आ रहा है ना? कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रहा हूं, नाम लेना संभव नहीं है लेकिन बता रहा हूं आपको। समझ आ रहा है? जो मैं देखता हूं, सुनता हूं, लोग अपनी पीड़ा बताते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, जैन घरानों की पीड़ा। ऐसे ऐसे बच्चे जो कहते हैं महाराज मैं ये अंडा नहीं खाना चाहता, मैं ये गंदी चीजें नहीं खाना चाहता, लेकिन मुझे मेरे पापा होटल में ले जाकर के खिलाते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे जब आचरण होने लगे तो क्या समझना, उच्च कुल में जन्म तो लिया था लेकिन अब नीच आचरण करने लगे। लोग पूछते महाराज इनका गोत्र क्या उच्च ही रहेगा? अब आप समझ लो कैसे उच्च रहेगा। जो नीच कुल के योग्य खान पीन है, आचरण है, उनको अगर आप अपनाएंगे तो आपका पुण्य से तो आपको उच्च गोत्र में जन्म मिला था, लेकिन अब आपने उसको नीच गोत्र के कारण से पाप का बंद कर लिया। जब त्रियंचों का गोत्र परिवर्तित हो सकता है तो मनुष्यों का क्यों नहीं होगा?
तो ये बहुत समझने की बात है। इसलिए अपना आचरण जो व्यक्ति अच्छे बनाए रखते हैं उन्हीं के गोत्र के अनुसार उनका पुण्य उनके साथ में रहता है, अन्यथा वो सब केवल अपने थोड़े से पुण्य के प्रभाव में आकर के और इस दुनियादारी के कलिकाल के प्रभाव में आकर के वो अपना जब आचरण बिगाड़ लेते हैं, ऐसे लोग ज्ञानियों की दृष्टि में अज्ञानी ही कहलाते हैं। इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। आप दुनिया की दृष्टि में कुछ भी बने रहो, लेकिन आप गुरुओं की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में, अच्छे लोगों की दृष्टि में आप नीच कुल के आचरण कर रहे हो, आप नीच हो, निम्न हो। समझ में आ रहा है? अब आप सोच लो ये कितनी बड़ी बात है। फिर आप पूछते हैं कि ऐसे लोग क्या भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, कि महाराज को आहार दे सकते हैं? अब आप विचार कर लो। समझ आ रहा है ना? अधिक कुछ बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बात अच्छे ढंग से संभाल के रखो कि जैसा उच्च कुलीन आचरण आता हमें संतान क्रम से मिला है, माने अपनी कुल परंपरा से मिला है, उसे हमें बनाए रखना चाहिए। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही इन सूत्रों का कुछ फल है। केवल नाम की प्रकृतियां याद करने से और रट लेने से कुछ नहीं होगा, उसका हमें आचरण में इसी रूप में भाव लाना चाहिए, तभी हमारे लिए वो हितकारी ये ज्ञान होगा। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने तीर्थंकर नामकरण के प्रकरण में तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य गणधर पद विशिष्टता जानी। जब ज्ञानावरण कर्म के 6 ऑप्शन से बीज बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, संभिन्न श्रोतत्व रिद्धि, पदानुसारी रिद्धि, 10 पूर्वत्व रिद्धि, 14 पूर्वत्व रिद्धि आदि के साथ में विशिष्ट पुण्य हो, तब गणधर पद की प्राप्ति होती है। मात्र ज्ञानावर्णीय कर्म के 6 ऑप्शन से नहीं, ज्ञानावर्णीय कर्म के 6 ऑप्शन से तो श्रुत केवली के पास भी 14 पुर का ज्ञान और मनोबलिनम मन बल रिद्धि, वचन बलिनम वचन बल रिद्धि, काय बलिनम काय बल रिद्धि आदि होती है। किंतु गणधर परमेष्टि की प्रतिष्ठा अलग होती है। जैसे भगवान महावीर के गणधर 11 ही हैं, पर श्रुत केवली अनेक हो सकते हैं। यह विशिष्टता विशिष्ट पुण्य से होती है। इसे आचार्य वीरसेन महाराज धवला पुस्तक में उच्च गोत्र का विशिष्ट फल बताते हैं। हमने जाना तीर्थंकरों के उच्च गोत्र उनके तीर्थंकर नामकरण के साथ फलता है, पर गणधर का उच्च पद केवल उच्च गोत्र के कारण होता है। तत्व चिंतन से कंपेयर करें तो पहले तीर्थंकर, उसके बाद गणधर और फिर श्रुत केवली होते हैं। नाम कर्म के बाद आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म हमारे अनेक तरह के पदों में और आचरण में सहायक होता है। यह 2 प्रकार का होता है, उच्च और नीच। सामान्य से हम जानते हैं उच्च कुल में जन्म देने वाला उच्च गोत्र और नीच कुल में जन्म देने वाला नीच गोत्र होता है। आज हमने इसे आगे भी जाना। आचार्य नेमीचंद महाराज ने कर्म कांड में गोत्र की 2 परिभाषाएं दी हैं। एक संतान क्रम से कुल परंपरा से आगत उच्च कुल और दूसरा उस कुल के योग्य आचरण। उच्चम नीचम चरणम, अर्थात यदि उच्च कुल के योग्य आचरण है तो उच्च गोत्र और नीच आचरण है तो नीच गोत्र होता है। मनुष्य ने बताया उच्च कुल में जन्म लेने से भी बड़ा होता है उच्च आचरण, उत्कृष्ट कार्य करना और उत्कृष्ट पदों पर आसीन होना। सूत्र में च शब्द से हमने गोत्र कर्म के 6 भेद जाने। आचार्य वीरसेन महाराज भी नवला ग्रंथ में इनके 6 विभाजन करते हैं। पहला उच्च अर्थात उच्च कुल में जन्म होना और उच्च आचरण करना। दूसरा उच्च, सिर्फ उच्च कुल में जन्म होना। तीसरा उच्च नीच, उच्च कुल में जन्म होना लेकिन नीच आचरण करना। चौथा नीच उच्च, जन्म नीच कुल में पर आचरण उच्च करना। पांचवा नीच, सिर्फ नीच कुल में जन्म होना। और अंतिम नीच अर्थात नीच कुल में जन्म और नीच ही आचरण होना। हमने जाना भोग भूमि के मनुष्य का नियम से उच्च गोत्र ही होता है, चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि। और तिर्यंचों में नियम से नीच गोत्र होता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे कर्म भूमि का हो या भोग भूमि का। किंतु पंचम गुण स्थान पाने से वही तिर्यंच नीच से उच्च गोत्र का हो जाता है।
यह गोत्र परिवर्तन मनुष्य में भी होता है। नीच कुल में जन्मा व्यक्ति उच्च आचरण करने से उच्च गोत्रीय भी बनता है और नीच आचरण करने से उच्च गोत्र में जन्मा व्यक्ति नीच गोत्र का होता है। मुनिषी ने कलिकाल के आचरण के संदर्भ में बताया कि पुण्य से उच्च गोत्र जैन कुल में जन्म लेकर भी नीच कुलीन खान पीन और आचरण करने से व्यक्ति नीच गोत्र के कारण पाप का बंध करता है। आचरण अच्छा बनाए रखने पर ही हमारा पुण्य गोत्रानुसार हमारे साथ रहता है। जो अपने अल्प पुण्य के प्रभावों में आकर इस दुनियादारी से प्रभावित होकर अपना आचरण बिगाड़ लेता है, वह गुरुओं संतों की दृष्टि में नीच और अज्ञानी ही होते हैं। इन सूत्रों का फल है कि हम संतान क्रम अर्थात कुल परंपरा से मिला उच्च कुलीन आचरण बनाए रखें। आचरण में उतरने से ही हमारा ज्ञान हितकारी होगा, रटने मात्र से नहीं। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, बवला ग्रंथ में आचार्य वीरसेन महाराज ने गोत्रों को कितने रूपों में विभाजित किया है? 3, 4, 5, 6। अध्याय 8 की कक्षा 41 के आज के सवाल का सही उत्तर है तीर्थंकर। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रहे हैं ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।